जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से आपको डेली 3 टेबलेट लेना है, सुबह, दोपहर और शाम को। ये जो आपके 6 चैप्टर हैं, आप डेली 3-3 टेबलेट लेंगे, आपके ये 6 चैप्टर बिल्कुल हंसते खेलते हुए कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए, एक वीडियो आपको 15 से 20 मिनट का सुबह मिलेगा, तो आप उसको नाश्ते के टाइम देख लीजिएगा। एक वीडियो आपको दोपहर में मिलेगा, तो खाना खाते खाते आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। एक वीडियो आपको शाम में मिलेगा, तो रात में खाना खाते टाइम आप उसको देख लीजिएगा। ऐसे आप डेली 3 टेबलेट लेते चलेंगे, तो आपका लगभग इस महीने में यानी कि 20 जनवरी तक आपके ये पूरे 6 चैप्टर खत्म हो जाएंगे हंसते खेलते हुए। और जैसे ही आपके ये 6 चैप्टर खत्म हुए, तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो हम लोग डेली 3 टेबलेट लेंगे, बिल्कुल हंसते खेलते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, आपके 6 चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक, यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सब आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, इसमें ग्रुप चलता है, यदि आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, मैसेज करिए कि सर आप हमें ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सीट देता रहता हूं। ठीक है, और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ मिलती हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए, मैं आपको हमेशा 3 लेवल पे क्वेश्चन कराता हूं, इजी लेवल बिना पेन के 1-2 स्टेप में हल करने वाले और 3 से 4 स्टेप में हल करने वाले। ठीक है, तो आ जाओ भाई, चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए, आप इस पहले क्वेश्चन को पढ़िए, बिल्कुल आराम से, मतलब बहुत मजा आएगा आपको ये क्लास करके, बस आप हंसते खेलते हुए चीजों को देखते रहिएगा। अब देखिए, सबसे पहले आप इस लाइन को पढ़िए, कह रहा छोटी से छोटी संख्या। जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या की बात करे, मतलब आप तुरंत एक बात समझ जाइएगा कि वो एलसीएम की बात कर रहा है। यदि बड़ी से बड़ी संख्या की बात करे, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो एचसीएफ की बात कर रहा है। ये 2 बातें हो गई। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं एक आपको एलसीएम मेथड बताऊंगा और एक इसका डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, जिससे आप बिना पेन के इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। आइए दोनों मेथड देखते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, जैसे कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो जाए। तो एक तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है कि आप एलसीएम निकालो, किसका, 12 का, 18 का और 21 का और 30 का। तो दोस्तों, इनका एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है, पहले आप इनके गुणनखंड करें, तो ये 2 की पावर 2 इंटू 3 आएगा। इसके 18 गुणनखंड करेंगे तो ये 2 इंटू 3 की पावर 2 आएगा। 21 के गुणनखंड करेंगे तो 3 इंटू 7 आएगा, और 30 के करेंगे तो 3 इंटू 5 आएगा। एलसीएम निकालने का एक तरीका और ये भी होता है कि आप कोई एक ऐसा नंबर चूज करें जो 12, 18, 21 और 30 सभी को डिवाइड कर दे। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए, जो जो सबसे बड़ी पावर है आप उनको लिख लीजिए। तो सबसे बड़ी पावर हो 2 की पावर 2, 3 की सबसे बड़ी पावर है 3 की पावर 2, 5 की तो 1 ही पावर है तो 5 लिख दिया, 7 की 1 ही पावर है तो 7 लिख दिया। तो इन सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा 1260। यानी कि जो आपकी सबसे छोटी छोटी संख्या होगी, या तो 1260 होगी, या तो फिर यदि 1260 आपके ऑप्शन में नहीं दिया है तो 1260 का कोई मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब होता है 1260 में किसी भी संख्या के यदि आप गुणा करा देंगे तो 1260 का मल्टीपल हो जाता है। जैसे इसमें मैंने 1260 इंटू 2 करा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2520 हो जाएगा। ये आपका 1260 का मल्टीपल है। इसी प्रकार यदि 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये भी आपका 1260 का मल्टीपल होगा। तो क्या देखिए, 1260 आपका ऑप्शन में दिया है, तो दिया है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपका डिटेल मेथड हुआ, लेकिन आपको इस तरीके से इस तरह क्वेश्चन को नहीं लगाना। अब आप मेरा तरीका सुनिएगा ध्यान से, बिना पेन के आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको यह देखना है कि नंबर तो आपको ऐसा ही पता करना है ना, जो 12, 18, 21 और 30 सभी से पूरा पूरा डिवाइड हो। तो सबसे पहले आप ये काम करो, ये जो आपको नंबर दिख रहा है 18 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 9 लिख सकते हो। यानी यदि कोई नंबर 18 से डिवाइड है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। तो आप पहले ये चेक कर लो, इन चारों में 9 से कौन कौन नंबर डिवाइड है।
और 9 से चेक करने का रूल क्या होता है हम लोगों का कि सभी अंकों का सम जो है, डिजिट का सम, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप इसको देखिए, ये 2 और 1 3 हो रहा है, तो क्या 3 9 से डिवाइड है? नहीं है, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। ये है देखिए 6 1 7 और 7 9 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। यानी कि आपका आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। अब सी को कैसे हम लोग एलिमिनेट करें? तो देखिए ये आपका 21 लिखा है, तो यदि कोई नंबर 21 से डिवाइड है तो वो 3 से भी होगा, 7 से भी होगा, लेकिन 3 को तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं, क्योंकि यदि कोई नंबर 9 से डिवाइड है तो 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो आप सीधा 7 से चेक करिए, तो क्या देखिए ये नंबर 7 से डिवाइड है, तो 7 दूनी 14 और 7 तिकी 21, ये नंबर आपका 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करेंगे, देखिए 7 1 कम 7, 7 8 56, ये 7 से डिवाइड है, तो यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। आपको कोई पेन की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन पर चले। बहुत बेहतरीन तरीका है ये तरीका, आपके लगभग यदि विभाज्य वाला क्वेश्चन आएगा तो लगभग 90% क्वेश्चन में आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, बिना पेन के आप सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर है? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल बच्चों वाला है। कह रहा है एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया, तो उत्तर उसे कितना प्राप्त हुआ? 35 प्राप्त हुआ। तो भाई एक संख्या कोई रही होगी, x रही होगी, उसको विभाजित करना था 21 से, लेकिन उसने गलती से 12 से विभाजित कर दिया, तो उत्तर भैया आपका कितना आ गया? 35 आ गया। तो ये संख्या कितनी रही होगी? तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये कितना आएगा भैया? 12 पंचे 60, 12 तिया 36 और 6 42, यानी कि संख्या आपकी 420 रही होगी। यानी कि 420 को आपको किससे डिवाइड करना था? 21 से डिवाइड करना था, तो आपको सही उत्तर बताना है। तो भैया जब आप 420 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 दूनी 42 है, यानी कि कितना आ गया? 20। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको कभी इस तरह क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ करे तो आप एक बिल्कुल सिंपल तरीका अपनाए करिए। एक कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं कहता हूं 15, यदि मैं 15 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे उत्तर में कितना प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। इतना तो सभी क्लियर होगा। अब आप ये देखें, यदि आप 3 इंटू 5 का गुणा करा दें तो क्या इस संख्या के बराबर आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो हमने वही किया था, हमें ये वाली संख्या पता करना था, हमें ये पता था और ये पता था, तो हमने सिंपल सा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दिया, तो हमें ये वाली संख्या अपने आप पता चल गई। क्लियर है मेरे सभी साथियों को? चलिए आ जाओ भाई फिर अगले क्वेश्चन पर। अब भाई यदि आपको वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आपको इस चैनल पर बहुत बेहतरीन चीजें मिलती रहेंगी और आपको मैं ग्रुप डी में बिल्कुल आप धुआं कर देंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ो भाई। कह रहा है वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23 12 28 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो पहले हम लोग ये संख्या लिखते हैं, क्या है भैया? 23 12 और ये 28 किससे विभाजित होना है भैया? 33 से। तो आप मुझे सिंपल सी एक बात बस बताइए, यदि कोई संख्या 33 से विभाज्य है तो पहले आप इस संख्या को ऐसे दो पार्टों में डिवाइड करिए जिनका दोनों का आपको विभाजिता वाला रूल पता हो। तो 33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 11 लिख सकते हैं। 3 का भी आपको विभाजिता का रूल पता होता है, 11 का भी आपको विभाजिता का रूल पता होता है। यानी कि यदि कोई नंबर 33 से विभाज्य है तो 3 से भी विभाज्य होगा और 11 से विभाज्य होगा, यानी इन दोनों नंबरों से ये विभाज्य होगा। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये नंबर 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो एक बार इनको सबको जोड़ते हैं, तो ये 8 2 10 और 2 12, ये 12 3 से विभाज्य हो गया, ये 3 से खुद 3 विभाज्य होगा और ये 2 और 1 3 हो गया, तो ये भी 3 से विभाज्य, यानी कि ये पूरा नंबर आपका 3 से विभाज्य। लेकिन भैया हमें कुछ ना कुछ तो जोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है क्या जोड़ा जाए। तो यदि ये पूरा नंबर 3 से विभाज्य है तो यदि इसमें कोई भी नंबर जोड़ेंगे तो उसको हमें 3 का कोई मल्टीपल जोड़ना पड़ेगा, या तो हम 3 जोड़ेंगे
या तो फिर हम 6 जोड़ेंगे। यदि 3 के मल्टीपल के अलावा हम लोग और कोई नंबर जोड़ेंगे तो वो नंबर 3 से विभाज्य नहीं होगा। यदि मान लो मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो जैसे ही भैया मैं 2 जोड़ूंगा तो वो तो 3 से विभाज्य होगा नहीं, और यदि 3 से विभाज्य नहीं होगा तो 33 से वो नंबर कभी विभाज्य नहीं हो सकता। इसलिए आपको या तो 3 जोड़ना पड़ेगा, या 3 दूनी 6 जोड़ना पड़ेगा, या तो 9 जोड़ना पड़ेगा, या ये 3 का कोई मल्टीपल जोड़ना पड़ेगा। तो आपका इन्हीं में से कोई आंसर होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। अब आप ऑप्शन देख लीजिए तो इसमें सीधा सीधा 3 आंसर दिया है, तो यही ए पार्ट हो जाएगा। यदि 6 दिया होता तो आपका फिर 3 नहीं दिया होता, यदि 9 दिया होता तो फिर आपका 3 नहीं दिया होता। ठीक है, तो कोई भी आपका 3 का मल्टीपल यदि दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधा सीधा 3 दिया, यही आपका ए पार्ट आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन आपको मैंने कितना आसान तरीके से बता दिया। यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, मतलब बहुत सारे लोग यदि आप कहीं भी देखेंगे तो इसको आपको भाग विधि से बताएंगे। 23, 12, 28 को 33 से भाग देंगे, जो शेष फल बचेगा उसमें कहेंगे भैया 33 को उससे घटा दीजिए, तो वही संख्या आपको जोड़नी होगी। लेकिन आपको उन सारे तरीकों में नहीं पढ़ना मेरे दोस्त, आप सिर्फ एक तरीका बताऊंगा, सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपके विभाज्यता वाले लगते चले जाएंगे। इसी प्रकार एलसीएम का एक तरीका बताऊंगा, एचसीएफ का एक तरीका बताऊंगा, एक तरीके से हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है इतनी बात? आ जाओ भाई फिर अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहां पर देखिए बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर दी, और जैसे ही बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर दी मतलब वो आपसे क्या जानना चाह रहा है? एचसीएफ। इस बात को आप हमेशा नोट करके रखिएगा, छोटी से छोटी संख्या एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो जब भी भाई दोस्तों पूर्णतः विभाजित करने वाली बात आए और एचसीएफ की बात आए तो आप इन सभी संख्याओं में देखिए दो संख्याएं सबसे पास पास कौन है, या इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो ऐसा देखिए कि दो संख्याओं का अंतर सबसे कम होना चाहिए। तो यदि आप 25 में से 35 घटाएंगे तो 10 आएगा, लेकिन यदि आप 35 में से 40 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5। तो भाई 35 और 40 हमने दो संख्याएं ले ली जिनका अंतर हमारा सबसे कम यानी कि 5 आ रहा था। आप और कोई भी ले सकते हैं। ठीक, तो जैसे आप 25 और 30 भी ले सकते हैं, उनका भी अंतर 5 ही आएगा। अब यदि ये जो इन दोनों संख्याओं का जो सबसे पास वाला जो अंतर आता है यानी कि जो सबसे कम वाला अंतर आता है, तो जो आपका एचसीएफ होगा या तो वही संख्या होगी या तो फिर उसी का कोई गुणांक होगा, यानी कि गुणनखंड, उसी का कोई गुणनखंड। तो भैया 5 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 5 का गुणनखंड तो 5 इंटू 1 ही हो सकते हैं। तो या तो इनका एलसीएम 5 होगा या तो 1 होगा। तो अब आप देख लीजिए क्या ये सभी संख्याएं 5 से विभाजित हैं? तो ये सभी संख्याएं 5 से विभाजित हैं, तो भाई यही 5 आपका आंसर हो जाएगा। यदि इनमें से कोई संख्या 5 से विभाजित नहीं होती तो फिर आपका एचसीएफ कितना होता? 1 होता। क्लियर है? तो यही आपका कौन सा? डी पार्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से आप सारी चीजें समझ जाएंगे यदि आपने एक बार धीरे धीरे चीजों को समझना स्टार्ट किया। बस आपको कुछ दिन मेरे साथ बने रहना होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई सब लोग जल्दी से, स्पीड से सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग चलते हैं आगे। पढ़ लिया सभी ने? आओ भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? अब मेरे भाई आप लोग बताओ, यदि हमें कोई भी संख्या 8 से भाज्य चेक करना है तो इसका तो आपको सभी को रूल पता होता है, लेकिन मैं रूल के हिसाब से आपको नहीं बताऊंगा। यदि 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, और ये क्यूब है तो आपको अंतिम के 3 डिजिट देखना होगा कि ये 8 से भाज्य है कि नहीं है। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। लेकिन एक हम दूसरा तरीका भी इसका सीखते हैं भाई। यदि ये नंबर 8 है तो ये 8 जो नंबर है तो 4 से किससे बना होगा? 4 इंटू 2 से बना होगा। तो यदि कोई नंबर 8 से विभाज्य नहीं होगा तो 100% है कि वो नंबर 4 से भी विभाज्य नहीं होगा। क्यों भाई, होगा कि नहीं होगा? यदि कोई नंबर 8 से विभाज्य नहीं है तो भी भाई 4 से भी विभाज्य नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है।
ठीक, क्योंकि 8 बना कैसे आपका 4 और 2 से मिलकर के, इतनी बात क्लियर है। तो अब देखो भाई, आप इनमें से देखो 4 से कौन सा नंबर भाज्य नहीं है। अब 4 का रूल क्या होता है, आपको अंतिम की सिर्फ 2 डिजिट देखना होता है। तो ये 60 है और 60 4 से विभाज्य, यानी कि ये नंबर आपका पूरा 8 से विभाज्य होगा। ये 32 देखिए, तो ये 32 भी 4 से विभाज्य, चारों 8 32, तो ये भी नंबर आपका 4 से विभाज्य होगा। ये 0 4 है लास्ट में, तो ये भी आपका नंबर 4 से विभाज्य होगा। लेकिन ये जो 76 है, ये 76 4 से विभाज्य नहीं है। यदि ये 4 से विभाज्य नहीं है तो ये 8 से भी विभाज्य नहीं होगा, और यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि कोई नंबर 8 से विभाज्य है तो वो 4 से विभाज्य होगा और 2 से विभाज्य होगा, यानी कि 4 और 2 दोनों से उसको विभाज्य होना चाहिए। तो ये नंबर भैया, ये तो 2 से तो विभाज्य, लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है, तो फिर 8 से कभी विभाज्य नहीं हो सकता। क्लियर, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आसानी सारी चीजें सीखते हुए चलेंगे। अब देखिए आपका क्या लिखा है भैया, 276 और ये x और ये आपका लिखा है 1, 3 से विभाज्य है, तो x के, यहां पर x है, x के संभावित मानों का योग क्या होगा ये आपको बताना है। तो भाई यदि कोई नंबर 3 से विभाज्य है तो उसके सभी अंकों का जो योग है उसको 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, तो ये कितना हो गया भाई, ये आपका हो गया 7 2 9, और 9 ये 3 से विभाज्य, 6 और एक कितना हो गया 7, और ये 7 जो है आपका 3 से विभाज्य नहीं है। तो आप ये बताइए 7 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये 3 से विभाज्य हो जाए। तो आप कहेंगे सर जी आप इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो ये 7 में जब 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 9 आपका 3 से विभाज्य। लेकिन आप ये बताइए 7 में और कोई भी तो नंबर जोड़ सकते हैं जो 3 से विभाज्य हो। तो यदि आप ये जो 2 है, इस 2 में आप अब 3 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि यदि आप 5 में से 7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, 12 भी तो आपका 3 से विभाज्य है, तो यानी एक दूसरा नंबर आपका 5 भी हो सकता है। अब आप इस 5 में फिर 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यदि 8 में आप 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 भी तो 3 से विभाज्य है, यानी कि आपके संभावित मान 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 भी हो सकता है। लेकिन यदि आप 8 में आपने 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 11, और जो x है ना वो सिर्फ सिंगल डिजिट है, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक का कोई भी नंबर हो सकता है, इसके 9 से ज्यादा वाला नंबर नहीं हो सकता। तो आपके संभावित मान क्या होंगे 2 5 और 8, तो इनका योग पूछा है तो आप इन सभी को जोड़ दो, तो 5 2 7 और 8 15, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, यही डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बस आपको 15-15 16-16 मिनट के डेली वीडियो 3 बार मिलेंगे, बिल्कुल टेबलेट की तरीके लेना है, नाश्ते के टाइम, दोपहर में खाना खाते टाइम और रात को खाना खाते टाइम। 15 मिनट में आप खाना खाएंगे और आपकी क्लास भी खत्म हो जाएगी। 1 महीने आप ऐसे करेंगे तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। पढ़ाई करेंगे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से करेंगे। रात को 8 बजे आपकी एसडी यादव बुक चलती है, इसके बाद आपकी 9 बजे से रीजनिंग क्लास चलती है, दोपहर में भी आपकी 1-2 दिन बाद मैथ और रीजनिंग क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें से हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका 31 दिसंबर तक पूरी ग्रुप डी की मैथ और रीजनिंग खत्म करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आप मेरा साथ दीजिए। ठीक है, तो आप साथियों सभी से बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक किया करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर किया करिए, बाकी हम आपको पूरा 100% देंगे। आपको सारी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेंगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें कॉल एसएमएस व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए 20x4 आवर्स आपके लिए ये चीजें उपलब्ध हैं। एक व्हाट्सएप में ग्रुप भी बना है, तो आप उस ग्रुप में यदि ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। वहां पर मैं आपको प्रैक्टिस शीट देना स्टार्ट कर रहा हूं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है तैयारी प्लस नाम से,
इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी चीजें आपको, सारी पीडीएफ यहीं पर मिलती हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अब आपको अगली नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।